अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो गाइस, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब में इतना सोना का यूज किया है कि ये सोना में बड़े बड़े 3-4 फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा सकते हैं। और हो सकते है आपको ये पता नहीं कि जब दुबई की किंग को इंजीनियर ने कहा था कि 2016 में ये सारी तेल खत्म हो जाएगा। ये तेल खत्म होने के बाद सुनकर दुबई की किंग हैरान हो गया था, ऐसा कि ये बात को लेकर डिप्रेशन में पड़ गया था। इसलिए दुबई का किंग अपने इलाका दुबई को ऑयल कंट्री से टूरिस्ट कंट्री में बदल देंगे। इसीलिए दुबई का किंग दुनिया के सबसे बड़े 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब को बनाने के लिए फैसला किया था, जिसलिए दुबई का किंग 7.8 बिलियन US$ की एक विशाल बड़े बजट बनाया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारी पैसा में दुबई का किंग 3-4 बुर्ज खलीफा बना सकता था, लेकिन उसका तो डिमांड था कि मैं पानी के ऊपर किसी 7 स्टार होटल बनाऊंगा, कोई नॉर्मली तो नहीं। तो इसीलिए पानी के ऊपर बुर्ज अल अरब दुनिया के सबसे बड़े 7 स्टार होटल को बनाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये बुर्ज अल अरब को बनाया गया था तो इसके आसपास जो बिल्डिंग था सारी बिल्डिंग को तोड़ दिया गया था, क्योंकि ये बिल्डिंग ने बुर्ज अल अरब का शो को बेकार कर रहा था। बुर्ज अल अरब देखने में उतनी ज्यादा शानदार नहीं लग रहा था, इसलिए सारी बिल्डिंग को तोड़ दिया और सिर्फ पानी के मिडिल में बुर्ज अल अरब को बनाया था। लेकिन क्या आपको पता है, जब बुर्ज अल अरब की सारी कंस्ट्रक्शन की काम खत्म हुआ था तब सारे इंजीनियर को एक बात पता चला कि ये बिल्डिंग प्राकृतिक दुर्योग में टिक नहीं सकते है, जैसा की सुनामी, भूकंप, ये सारी चीज में टिक नहीं सकते है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये इम्पॉसिबल का दुबई कैसे पॉसिबल किया है, इतने खतरनाक बिल्डिंग को कैसे बहुत आसान करके बनाया है और कैसे इतनी शानदार करके बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर देना और फॉलो कर लेना। तो गाइस, ये बिल्डिंग को बनाने टाइम पानी की मिडिल में पत्थर में एक छोटा सा द्वीप बनाया गया था। आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने के बाद एक ऐसा समंदर की बड़े ढेव आया कि ये आर्टिफिशियल आइलैंड को तोड़ दिया था। और ये बात सुनने के बाद दुबई का किंग पूरे हैरान रह गया था और तब सब समझ लिया कि ये बिल्डिंग बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल। देखो भाई, पानी समंदर की ढेव की वजह से अगर ये बिल्डिंग तोड़ गया तो बिल्डिंग बनाने के बाद इसकी हाल क्या हो सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्डिंग की सारी कंस्ट्रक्शन की काम कुछ दिनों के लिए बंद था। तभी एक इंजीनियर इसका सॉल्यूशन किया था। उस इंजीनियर का कहना ये था कि देखो, ये समंदर की ढेव को बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसका पावर को हम कमा सकते हैं। ये बात को ध्यान रखते हुए इंजीनियर ने इसी तरह का बहुत ही सारे स्ट्रक्चर बनाया था और ये सारे स्ट्रक्चर को जो आइलैंड बनाया था उस आइलैंड की चारों तरह से लगा दिया था, ताकि जब कोई ढेव आए समंदर की तब ये समंदर के पानी उस स्ट्रक्चर के अंदर ढुकने के बाद उस पानी का स्पीड कम हो जाए और ये स्पीड 100% से 50% कम हो जाएगी इस स्ट्रक्चर में पानी ढुकने के बाद। तो जब दुबई का किंग देखा कि ये प्रोसेस कम करने लगा तो दुबई का किंग परमिशन देने लगा ये बिल्डिंग को बनाने का। तभी इंजीनियर ने ये बिल्डिंग को बनाने का काम स्टार्ट कर दिया और 2 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद ये बिल्डिंग को अर्थक्वेक बनाने के लिए कुछ स्टील का स्ट्रक्चर बनाया था। तो गाइस, इसे देखने में बहुत ही छोटा लगते है, लेकिन असल में ये उतनी छोटा नहीं है। आप देख सकते हैं इंजीनियर ने किसी न किसी करके तो ये स्ट्रक्चर बना लिया था, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीज को बुर्ज अल अरब में फिटिंग करना। ये छोड़कर और एक प्रॉब्लम था कि ये सारी चीज को फैक्ट्री से बिल्डिंग तक ले जाने का, क्योंकि फैक्ट्री से बिल्डिंग का दूरत्व तो लगभग 15 किलोमीटर की थी। जब ये सारी स्ट्रक्चर को रोड से ले गया था तो रोड का सारी कार बंद कर दिया था, यानी रास्ता पूरे बंद कर दिया था सिर्फ ये ट्रक के अलावा। तो गाइस, ये सारी चीज करने के बाद स्ट्रक्चर तो बिल्डिंग के नीचे आ गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये सारी चीज को बिल्डिंग के ऊपर कैसे करके ले जाएंगे और फिटिंग कैसे करके करेंगे। उस टाइम दुबई पर इतनी हाइड्रिक मशीन नहीं था कि ये सारी चीज लिफ्ट करके ऊपर में ले जाएंगे, जिसके लिए सिंगापुर से हाइड्रिक लिफ्ट लेकर आया था ये सारी चीज को उठाने के लिए। उसके बाद मेन काम है ये सारी स्ट्रक्चर को बिल्डिंग में फिटिंग करना। तो गाइस, आप सबका तो पता है कि दुबई का टेम्परेचर कैसा, ये टेम्परेचर की वजह से स्टील का साइज छोटा बड़ा हो सकते हैं और ये टेम्परेचर में ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर को फिटिंग करते हैं तो ये एक्सपेंसिव होकर टूट सकते हैं। और ऐसा भी हो गया ना तो भाई सारी चीज खत्म हो जाएगा। ये प्रॉब्लम के लिए इंजीनियर ने बहुत ही अच्छा औसर बनाया था। अगर इसके बाद ये स्टील गर्मी के लिए कुछ इधर उधर हो जाए तो ये औसर ऑटोमेटिकली फिट कर लेंगे, प्रॉब्लम को सही कर लेंगे। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये बिल्डिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्डिंग की वजह से कोई डर नहीं रहेगा। तो गाइस, ये बिल्डिंग का काम पूरी तरह से खत्म होने के बाद दुबई का किंग को ऐसा लगा कि ये बिल्डिंग में कुछ चीज की कमी है, इसलिए दुबई का किंग ने अपना एक चीज का दावी रखा, वो है फ्लोटिंग रूम, यानी दुबई का किंग के लिए एक स्पेशल लग्जरीज रूम। तो तभी दुबई का किंग अपना इंजीनियर को बोला कि बुर्ज अल अरब की ऊपर में एक फ्लोटिंग रूम बनाना पड़ेगी। दुबई किंग की ये बात सुनकर इंजीनियर हैरान में पड़ गया था, क्योंकि सारे इंजीनियर ने ये न्यू चैलेंज के लिए
तैयार नहीं था। और ये बुर्ज अल अरब को इसलिए बनाया था, दुबई का किंग ने इसको ऑर्डर दिया था तो इसको तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए बनाया था। फिर भी इसके ऊपर ये बिल्डिंग को बनाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इंजीनियर ने हैरान हो गया था। तो फाइनली गाइस इंजीनियर ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया और ये सारी चीज को लगाकर दुबई का किंग के लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना दिया। और इंजीनियर की दुनिया में ये एक अलग था। तो गाइस दुबई का टेम्परेचर के बारे में तो आपको पता है, बहुत ही टेम्परेचर की वजह से ये बिल्डिंग के अंदर बहुत हीट होते हैं, इसलिए ये होटल की एक साइड में फैब्रिक ऑयल का इस्तेमाल किया था। और ये फैब्रिक ऑयल का काम यह है कि ये सूरज की टेम्परेचर को ठंडा करने का क्षमता रखती है। तो गाइस इसके इंटीरियर में बहुत ही खर्चा हुआ था, बहुत सारे गोल्ड का इस्तेमाल किया था, बहुत सारे मार्बल का इस्तेमाल किया था और सबसे बड़े बड़े डिजाइनर को बुलाकर ये इंटीरियर को बनाया था। तो अंदर की डिजाइन होने के बाद दुबई की किंग को बुला रहा था ये अंदर को देखने के लिए। तो गाइस जब ये दुबई का किंग अंदर देखा तो पसंद नहीं आया था, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरह से व्हाइट था। तो ऐसा करके दूसरी बार इसका इंटीरियर बहुत अच्छा करके बनाया था और उसके बाद फिर से दुबई का किंग को बुलाया था। और ये देखने के बाद दुबई का किंग का बहुत ही अच्छा लगा और फाइनली तैयार हो गया बुर्ज अल अरब, और ये पूरी तरह से तैयार हो गया था। तो गाइस आज का जो वीडियो मेरा यही था, बुर्ज अल अरब का कुछ कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ गाइस सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर देना। फेसबुक पर देखते हो तो फॉलो कर लेना। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ध्यान रखें।